कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 22। तो दोस्तों अब तक के 21 पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि राधा जी ने राघव को ऐसे भागते हुए देखा तो बोली राधा जी, अरे राघव बेटा आप कहाँ जा रहे हैं और ऐसे भाग क्यों रहे हैं। अब आगे राघव जो किचन की तरफ ही जा रहा था वो राधा जी की बात सुनकर वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर राधा जी से बोला, राघव वो दादी राशि को बहुत उल्टियाँ हो रही थी, उनकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए हम उनके लिए सूप बनाने जा रहे थे। राधा जी, क्या राशि ठीक नहीं है? हम अभी देख कर आते हैं क्या हुआ है। राशि को इतना बोलकर राधा जी राघव के रूम में जाने लगी और इधर राघव राशि के लिए सूप बनाने किचन में चला गया। राधा जी राघव के रूम में आई तो देखा राशि बेड पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राधा जी धीरे धीरे चलकर राशि के पास आई और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। तभी राशि ने अपनी आंखें खोली और उठते हुए बोली, अरे दादी आप कब आई। राशि उठ पाती कि तभी राधा जी ने उसे कंधे को पकड़ा और उसे वापस बेड पर लिटाते हुए बोली, राधा जी अरे बेटा उठो मत, लेटी रहो। राघव बता रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ बेटा। राशि वो दादी पता नहीं सुबह से बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दादी बेटा डरने की कोई बात नहीं है, इस टाइम पर सभी को ऐसा होता है। कुछ कुछ लोगों को उल्टियाँ बिल्कुल भी नहीं होती और कुछ कुछ को बहुत उल्टियाँ होती हैं। ये वक्त हर एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर भी एक नन्ही सी जान पल रही होती है जिससे माँ और बच्चे का एक अटूट बंधन बन जाता है जो हर एक माँ के लिए बहुत ख़ास होता है। बच्चा पेट में होने की वजह से माँ को ऐसी तकलीफ़ होती रहती है। राधा जी की बात राशि बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे अपने अंदर खुशी की लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। राधा जी की नज़र राशि के पैरों पर गई तो देखा उसके पैर सूज गए थे। राधा जी ने राशि के पैरों को देखकर कहा, राधा जी अरे राशि आपके पैर तो बहुत सूज गए हैं, हम अभी आपको तेल लगाते हैं जिससे आपको आराम मिल जाएगा। राशि अरे दादी जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सोते वक्त खुद लगा लेंगे अपने पैरों पर तेल, आप चिंता मत कीजिए। कि तभी राशि और राधा जी की को किसी की आवाज़ सुनाई दी, आप नहीं राशि हम आपके पैरों में तेल लगाएंगे। ये राघव की आवाज़ थी जो अपने हाथ में ट्रे लेकर रूम में आ रहा था। राघव को आता देखकर राधा जी मुस्कुराई और राशि से बोली, राधा जी चलो बेटा अब हम चलते हैं आपके रूम में, सर्वेंट से कहलवा के हमारा खास तेल भिजवा देंगे, अपना ख्याल रखना। और हाँ आपके पास अच्छा मौका है पति से अपनी सेवा करवाने का, मना मत कीजिएगा, अच्छे से सेवा करने दीजिएगा। इतना बोलकर राधा जी मुस्कुराकर रूम से बाहर चली गई। उनके जाते ही राघव राशि के पास आया और सूप का बाउल उठाकर राशि को सूप पिलाने लगा। राशि बस चुपचाप राघव के हाथ से सूप पी रही थी। कुछ ही देर बाद राघव ने खाली सूप का बाउल टेबल पर रख दिया और तभी रूम में एक सर्वेंट आया जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें राधा जी ने राशि के लिए तेल भिजवाया था। राघव ने उस सर्वेंट के हाथ से तेल लिया और राशि के पैर पर लगाने लगा, पर वो लगा पाता कि राशि ने अपने दोनों पैर पीछे ले लिए। ये देखकर राघव ने सवालिया नज़रों से राशि की तरफ देखा। राशि अपना सिर ना में हिलाकर राघव से बोली, नहीं राघव जी आप हमारे पैर मत छुए, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पति हमारे पैर छुए। राशि की बात सुनकर राघव ने घूर कर राशि को देखा और ज़बरदस्ती राशि के पैर पकड़कर अपने सामने रख दिया और उसके पैरों पर तेल लगाने लगा। राशि ने कसकर अपनी आंखें बंद की। राघव ने एक नज़र राशि को देखा और मुस्कुराकर बोला, राघव राशि ये आपका ही नहीं हमारी भी बच्चा है और आपको आपकी जो भी हालत हो रही है उसके हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। जितनी आपको इस वक्त तकलीफ़ हो रही है वो हमारे लिए बहुत है, हम समझ सकते हैं, तो हमें आपकी तकलीफ़ कम करने का थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए ना। या सिर्फ बच्चे के लिए आप ही सब सहन करेंगी और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम आपका हर दर्द कम करना चाहते हैं जिससे के लिए हम कुछ भी करना हो हम करेंगे। और रही बात पैर छूने की, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पत्नी ही अपने पति की सेवा करे,
उसके पैर दबाए, उसका ख्याल रखे। क्या पति का कोई फ़र्ज़ नहीं होता कि वो अपनी पत्नी की सेवा करे, उसके पैर दबाए, उसे वो खुशी दे जो वो चाहती है। राघव की बातें राशि बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें बस आंसुओं से भरने लगी थी, क्योंकि राघव सच ही तो बोल रहा था। उसे जो चाहिए था, अब राघव वो सारी खुशियाँ उसे दे रहा था, जिससे वो बहुत खुश थी। राघव बहुत धीरे धीरे राशि के पैर में मसाज कर रहा था ताकि उसे आराम मिले। राशि बस एकटक मुस्कुराकर राघव को देख रही थी। करीब 9 बजे राशि और राघव अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि अब तक राशि को अच्छा लग रहा था। उसकी उल्टियाँ करना कम हो गया था, इसीलिए उसने राघव से जिद करके ऑफिस जाने की परमिशन मांगी, क्योंकि राघव नहीं चाहता था कि राशि इस कंडीशन में ऑफिस जाए। पर राशि को अब लीव लेनी थी ऑफिस से, इसीलिए वो आज ऑफिस जा रही थी। राघव ने राशि को पहले उसे ऑफिस छोड़ा, फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। राशि अपने ऑफिस के अंदर गई। वो सीधा विजय के कैबिन में चली गई। विजय इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। डोर नॉक की आवाज़ सुनकर उसने अंदर आने को कहा तो राशि अंदर आई। राशि को देखकर विजय अपनी जगह से उठा और राशि के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ राशि के सामने जोड़े और फिर बोला, विजय, राशि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि राघव खुराना आपके पति हैं। हमने जो कुछ भी कल पार्टी में किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। विजय की बात सुनकर राशि को बहुत बुरा लगा। उसने विजय के जोड़े हुए हाथ हटाए और बोली, राशि, गलती हमारी भी थी विजय जी। हमें आपको बताना चाहिए था कि हमारे पति कौन है, क्या है। हमने ये सब छुपाया क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने आज तक ऑफिस में किसी को भी नहीं बताया था कि राघव जी हमारे पति हैं, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी होता है सभी लोगों के लिए। अगर सबको और आपको पहले से ही पता होता कि हम उनकी पत्नी हैं तो शायद आज हम यहाँ इतने दिनों से जॉब नहीं कर पाते। विजय जी, हम अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते थे, जो हम राघव जी के नाम हमारे नाम से जुड़ने के कारण नहीं जी पा रहे थे। और उनका नाम सुनकर हमें कोई जॉब पर भी नहीं रख लेता, ये हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हम हमारी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहते थे, ना कि राघव जी के नाम से। इसीलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि हम शादीशुदा हैं। हमें माफ़ कर दीजिए जो हमने आपको हमारी सच्चाई नहीं बताई। हम समझ सकते हैं राशि को आपने जो किया वो सही किया, गलती हमारी थी। हमें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हम सिर्फ आपके बॉस हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। इतना बोलकर विजय ने एक फीकी मुस्कान दी। विजय की बात सुनकर राशि ने घूर कर विजय को देखा और नाराज़गी से बोली, राशि जी नहीं, आप सिर्फ हमारे बॉस नहीं, हमारे दोस्त भी हैं, सबसे अच्छे दोस्त। राशि की बात सुनकर विजय मुस्कुराया और बोला, विजय, तो कहिए क्या काम था। राशि, वो हम ऑफिस से लीव लेना चाहते हैं। राशि की बात सुनकर विजय चौंकते हुए बोला, विजय, क्या, पर क्यों। विजय की बात सुनकर राशि ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे किया और अपनी धीमी आवाज़ में बोली, राशि, वो हम प्रेग्नेंट हैं। राशि की बात सुनकर विजय सुन्न हो गया, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोला, विजय, ये तो खुशी की बात है राशि, कांग्रेचुलेशंस छोटे बेबी की प्यारी मम्मा। आपको ज़रूर लीव लेनी चाहिए, मैं दूंगा आपको लीव। विजय की बात सुनकर राशि मुस्कुराकर बोली, राशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय, हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपके कितने शुक्रगुजार हैं। विजय, कोई बात नहीं राशि, पर हाँ, अगर हमें प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें फ़ोन पर भी बता नहीं पाएंगी, फिर हम क्या करेंगे। राशि, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोई भी ज़रूरत लगी प्रोजेक्ट के सिलसिले में तो आप बेझिझक हमारे घर आ जाइएगा। हमारे दोस्त के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। राशि की बात सुनकर विजय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर राशि और विजय ने मिलकर राशि का सारा पेंडिंग वर्क सभी स्टाफ मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि राशि बिना टेंशन के ऑफिस से लीव लेकर जा सके। शाम के 7 बजे खुराना मेंशन हॉल में सभी परिवार वाले मिलकर डिनर कर रहे थे। आज सब राशि और अर्णव के पसंद का खाना बना हुआ था, क्योंकि राशि प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो मनपसंद खाना खा सकती थी। उसे जो चाहिए आज खाना अंजलि जी ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि राशि को आज सुबह सुबह बार बार भूख लग रही थी। और अर्णव के लिए भी आज उसका मनपसंद खाना था, क्योंकि वो अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए बेंगलोर जा रहा था, क्योंकि उसे बेंगलोर के कॉलेज से नोटिस आया था जिसमें वो टॉप 5 में सिलेक्ट हो गया था।
इसीलिए वो कल ही बेंगलोर के लिए निकलने वाला था। सभी परिवार वाले हंसी मजाक करते हुए अपना अपना डिनर कर रहे थे। राशि तो आज बहुत खा रही थी, पता नहीं क्यों उसे दोपहर से ही बहुत भूख लगनी शुरू हो गई थी। इसीलिए अब घर आकर उसे और कंट्रोल नहीं हो रहा और वो खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद अंजलि जी मेथी के लड्डू बनाकर राशि के लिए लाई और उसे प्यार से खिलाने लगी, जिसे देखकर राशि बोली, राशि माँ ये लड्डू बहुत कड़वे हैं, बस अब हमसे और खाया नहीं जाएगा। अंजलि जी, अरे राशि बेटा खाना तो पड़ेगा, मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तब मुझे तुम्हारी दादी रोज़ मेथी के लड्डू खिलाती थी। ये लड्डू माँ और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इतना बोलकर अंजलि जी वापस राशि को लड्डू खिलाने लगी। ऐसे ही देखते देखते रात हो गई और राशि अपने रूम में सोने के लिए चली गई। आज दिन भर की थकान की वजह से राशि जल्दी सो गई थी। करीब रात के 12 बजे रूम का दरवाज़ा खुला और राघव रूम के अंदर आया। रूम के अंदर आते ही राघव की नज़र सबसे पहले सोती हुई राशि पर गई, जो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। राघव धीरे धीरे कदमों से राशि के पास गया और सोती हुई राशि को देखने लगा, जो बहुत प्यारी लग रही थी। राघव ने उसके माथे को किस किया और वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आकर चेंज करके राशि के पास लेट गया। उसे भी आज जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह राशि इस वक्त अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसने इस वक्त एक येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बालों का जुड्डा, उस पर गजरा, छोटे झुमके, हाथों में 1-2 चूड़ी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो अपने आप को मिरर में देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था, जो शायद माँ बनने की खुशी का था। वो मिरर में खुद के पेट को देखते हुए बोली, राशि बच्चा जल्दी आओ ना, मम्मा आपका इंतज़ार कर रही है। राशि बोल ही रही थी कि तभी राघव ने राशि के पीछे से अपनी बाहों में पकड़कर कहा, राघव और आपके पापा भी। राघव की बात सुनकर राशि मुस्कुराई। वो दोनों अभी मिरर में एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी उनके रूम में अचानक कोई घुस आया और ये कोई नहीं राखी थी। राखी को देखकर राघव राशि से दूर हुआ और राखी को घूर कर देखने लगा। तभी राखी जल्दी से राशि के पास आते हुए बोली, राखी भाभी, मैं आपसे यहाँ पूछने आई थी कि आपने अभी तक बच्चे का नाम सोचा या नहीं? अगर नहीं तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बताऊँ आपको? राखी और कुछ कहती कि तभी राघव बोला, राघव अभी कोई कुछ डिसाइड नहीं करेगा, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तब हम देखेंगे, पहले ही हमारे बच्चे को नज़र मत लगाओ। राघव की बात सुनकर राखी ने घूर कर राघव को देखा और बोली, राखी जी नहीं, ये आपका ही बच्चा नहीं है, हमारा भी कुछ लगता है। बुआ हैं हम उनकी, तो इतना तो हक बनता है ना हमारा हमारे बच्चे पर। राशि, हाँ राखी ज़रूर बनता है, वैसे आप ही हमारे बच्चे की इकलौती बुआ हैं। राशि की बात सुनकर राखी खुश हो गई और राघव की तरफ देखकर मुस्कुराई और आंखें दिखाकर रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही राघव ने राशि को गले लगा लिया और बोला, कल हमें हॉस्पिटल भी जाना है राशि, कल आपके कुछ टेस्ट कराने हैं, फिर सोनोग्राफी, उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा कितना हेल्दी है। राघव की बात सुनकर राशि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, राशि हाँ, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत हो, बिल्कुल आपकी तरह। राशि की बातें सुनकर राघव को गुस्सा आया और उसने राशि को अपने आप से अलग करके कहा, राघव ये आप कैसी बातें कर रही हैं राशि, आप भी हेल्दी हैं, हम जिम करते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ही हेल्दी हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा भी हेल्दी होगा, यही सोचती हैं ना आप? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा हम आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जो आप इतनी तकलीफ़ झेलकर हमारे बच्चे को जन्म देंगी। राशि ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है जो सिर्फ़ एक माँ ही जान सकती है, क्योंकि वो पूरे 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में संभाल कर रखती है। ये बहुत बड़ी बात है राशि, आपके लिए ये बड़ी बात हो या ना हो, पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और हम कल बच्चे के टेस्ट के साथ ये भी देखना चाहते हैं कि आप भी ठीक हैं या नहीं। कि बच्चा आया इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको भूल गए, बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले हमारे लिए आप मायने रखती हैं, फिर हमारा बच्चा। इतना बोलकर राघव राशि को वापस से गले लगा लेता है। वहीं राशि राघव की बातें सुनकर रोने लगती है। वो बिना आवाज़ के राघव के बाहों में रो रही थी। ये बात राघव को पता नहीं थी
क्योंकि राशि नहीं चाहती थी राघव उसे रोता हुए देखे। उसे राघव पर बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि वो उसे इतना प्यार करता है, उसका इतना ख्याल रखता है। यही सब सोचकर राशि ने राघव को टाइट पकड़ लिया। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये पार्ट थोड़ा छोटा है इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट मैं एडिट नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और हाँ, मैं वीडियो रोज़ इसलिए नहीं अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा मेरे पास रहता है, इसलिए मैं रोज़ एडिट नहीं कर पाती हूँ। आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।